मार्च 26, 1991 जनूबी कोरिया की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा दिन था। पूरे मुल्क में पहली बार लोकल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे थे। हर तरफ पुलिस तैनात थी, स्कूल बंद थे और सड़कें बिल्कुल खाली थीं। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच डेगू शहर के एक छोटे से इलाके में 5 बच्चे अपने घर से निकलते हैं। वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि वो पास के वायु माउंटेन पर स्लैमेंडर यानी एक तरह की छिपकली जैसे जानदार के अंडे ढूंढने जा रहे हैं। वो बच्चे इस दोपहर के बाद कभी लौट कर नहीं आए। उन्हें ढूंढने के लिए साउथ कोरिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 3 लाख से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी पर्सनल लगाए गए, पर 11 साल तक एक भी सबूत नहीं मिला। और जब 11 साल बाद उनकी बॉडीज मिली तो पुलिस ने जो ठंड से मरने की थ्योरी दी उसने सबको चौंका दिया। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि साउथ कोरिया का सबसे बड़ा और सबसे मिस्टीरियस कवर अप हो सकता है। दोस्तों, पहले इन बच्चों को देखिए। 13 साल का वू च्योल वॉन, 12 साल का जो हो योंग, 11 साल का किम योंग यू, 10 साल का पार्क चैन इन और सबसे छोटा 9 साल का किम जोंग सिक। ये सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे और आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। सुबह के 9 बजे ये बच्चे अपने साथ एक टिन बॉक्स लेकर पहाड़ की तरफ निकलते हैं। एक्चुअली शुरुआत में उनके साथ एक छोटा बच्चा किम टेरियोंग भी था, लेकिन उसे भूख लग रही थी और उसकी मां ने उसे पहाड़ पर दूर जाने से मना किया था, तो वो रास्ते से ही घर लौट आया और यही डिसीजन उसकी जान बचा लेता है। दोपहर को जब सबसे बड़े बच्चे के ताइक्वांडो क्लब से कॉल आती है कि वो क्लास में नहीं आया, तब पेरेंट्स को रियलाइज होता है कि कुछ गलत है। अब यहाँ आती है पुलिस की सबसे पहली और सबसे बड़ी लापरवाही। क्रिमिनल साइकोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन लिटरेचर में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं द गोल्डन 24 आवर्स। किसी भी लापता इंसान के केस में पहले 24 घंटे सबसे क्रूशल होते हैं, क्योंकि सबूत ताज़ा होते हैं और गवाहों की मेमोरी क्लियर होती है। लेकिन चूंकि उस दिन मुल्क में इलेक्शंस चल रहे थे, पुलिस ने सोचा कि बच्चे शायद घर से भागकर सियोल शहर चले गए हैं। कोई इमीडिएट सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया और यही पहली गलती पूरे केस का रुख बदल देती है। अगले ही दिन जब मामला संगीन हुआ तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को खुद इंटरवेन करना पड़ा। मुल्क के 3 लाख से ज्यादा सैनिक और पुलिस ऑफिसर इस छोटे से पहाड़ पर उतार दिए गए। टीवी पर इसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग होने लगी। बच्चों की तस्वीर को दूध के डब्बों, सिगरेट के पैकेट्स, फोन कार्ड्स और यहाँ तक के कॉमिक बुक्स पर प्रिंट किया गया। एक बड़ी स्टील कंपनी ने 10 मिलियन वॉन का इनाम रख दिया। लेकिन यहाँ पर मीडिया ने एक बड़ी मिस्टेक की। उन्होंने रिपोर्ट किया कि बच्चे फ्रॉग एग्स ढूंढने गए थे, जबकि वो एक्चुअली स्लैमेंडर के अंडे ढूंढ रहे थे। इस एक छोटी सी गलती की वजह से उन बच्चों को पूरे मुल्क में द फ्रॉग बॉयज के नाम से जाना जाने लगा। इन बच्चों के पेरेंट्स ने अपनी जॉब्स छोड़ी। एक पिकअप ट्रक पर अपने बच्चों की तस्वीर लगाकर वो पूरे मुल्क में भटकते रहे, हजारों झूठी रिपोर्ट्स का पीछा करते रहे। इस पूरे दर्द के बीच 3 बच्चों के बाप तो अपने बेटों का सच जाने बगैर ही इस दुनिया से चल बसे। एग्जैक्टली 11 साल बाद सितंबर 2002 में एक आदमी इस पहाड़ पर कुछ अकाउंट्स इकट्ठे करने जाता है और वहां उसे दिखती हैं इंसानी हड्डियां और फटे हुए कपड़े। घर से सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर इसी पहाड़ पर, जिसे उनके पेरेंट्स रोज अपनी खिड़की से देखते थे, 5 बच्चों के स्केलेटन्स मिलते हैं, एक के ऊपर एक, पत्थरों से ढके हुए। पुलिस ने आते ही क्या कहा? उन्होंने कहा कि बच्चे रास्ता भटक गए थे और हाइपोथर्मिया यानी शदीद ठंड की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, पेरेंट्स ने इस थ्योरी को यकसर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बच्चे इस पहाड़ के एक एक कोने को जानते थे। और जब ये मामला यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास गया तो जो सच सामने आया उसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। पहला सबूत, 5 में से 3 बच्चों की स्कल पर किसी भारी मेटल ऑब्जेक्ट या हथौड़े से बार बार वार किए जाने के निशानात थे। ये कोई हादसा नहीं था। दूसरा सबूत, एक बच्चे की स्कल पर गन शॉट्स वॉन्ड्स थे जो बहुत ही क्लोज रेंज से मारी गई थी। तीसरा सबूत, उनके कपड़ों पर जॉइंट्स लगी थी, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि ऐसी ग्रहें कोई बच्चा नहीं लगा सकता। ये ऐसी टेक्निक्स थी जो या तो मिलिट्री में या फिर शिपिंग डेक्स पर हैवी लोड्स बांधने के लिए यूज होती हैं। अब यहाँ पर 2 सबसे बड़े सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, अगर इस पहाड़ को 11 साल में 500 से ज़्यादा बार छाना गया था तो ये बॉडीज़ पहले क्यों नहीं मिली? फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि हड्डियों पर मौसम या जंगल के जानवर के काटने के निशानात बहुत कम थे। इससे एक थ्योरी सामने आई जिसे कहते हैं द स्टोरेज थ्योरी। इसका मतलब है कि बच्चों को मारकर पहले किसी बंद और खुश्क जगह पर छुपा कर रखा गया और कई सालों बाद बॉडीज़ को लाकर पहाड़ में फेंक दिया गया। दूसरा सवाल, क्या इसमें मिलिट्री का हाथ था? दोस्तों, इस पहाड़ से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर एक एक्टिव मिलिट्री फायरिंग रेंज थी।
1991 में बच्चों के गायब होने के दिन एक मकामी बच्चे ने वहां गोली चलने और चीखने की आवाज़ सुनी थी, जिसे पुलिस ने जानवर की आवाज़ कहकर दबा दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि फायरिंग रेंज में गलती से किसी सोल्जर से बच्चों पर फायरिंग हो गया हो और इस पूरे इंसिडेंट को कवर अप करने के लिए उन्हें मार कर छुपा दिया गया हो? हड्डियों के साथ कुछ मिलिट्री बुलेट्स भी मिली, लेकिन कंटेमिनेशन की वजह से ये प्रूव नहीं हो पाया कि वो बुलेट्स 1991 की ही थीं या पुरानी। दोस्तों, साउथ कोरिया में इस वक्त एक कानून था, स्टैचू ऑफ लिमिटेशन। इसका मतलब था कि अगर किसी मर्डरर को 15 साल गुजर जाएं तो इसके बाद किलर पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता। 2006 में इस केस के 15 साल पूरे हो गए और लीगल तरीके से ये केस हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन इस केस की नाइंसाफ़ी ने साउथ कोरिया के लोगों में इतना गुस्सा भर दिया कि उनके पब्लिक प्रेशर की वजह से 2015 में साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने इस कानून को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वहां मर्डर केसेस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। 5 बच्चों की हड्डियों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ताहम उनकी फैमिली ने इस उम्मीद पर बच्चों की स्कल तिब्बी बरादरी को साइंसी तहकीक के लिए अतियां कर दी कि शायद फ्यूचर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनकी मौत की वजूहात के बारे में कोई नया सुराग दे सके। गुमशुदगी की 30वीं बरसी के मौके पर 2021 में डेमो शहर में इस जगह के करीब जहां हड्डियां मिली थीं, एक मेमोरियल तामीर की गई। इसका सरकारी नाम फ्रॉग बॉयज़ मेमोरियल एंड चाइल्ड सेफ्टी प्री मॉन्यूमेंट रखा गया। इसी साल डेमो पुलिस ने ऐलान किया कि उन्होंने इस केस का नए सिरे से जायजा लेने और नई इन्फॉर्मेशन का पीछा करने के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दी है। इस तहकीक में अब तक कोई ऐसी ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आई जिसे अवाम के साथ शेयर किया गया हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये किसी सीरियल किलर का काम था या फिर एक सोचा समझा मिलिट्री कवर अप? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।